चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बाबू पिछले क्लास में 10th क्लास के त्रिकोणमिति प्रश्नावली हम लोग 8.3 को देख रहे थे और उसमें बाबू हम लोग 16 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है और 17 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है यानी वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। चलिए बाबू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 8.3 में। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए पूछ रहा था सब में। तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें है कि साइन 55 डिग्री गुने कॉस 48 डिग्री गुना कॉस 48 डिग्री इक्वल कॉस 35 डिग्री गुना साइन 42 डिग्री, इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इतना बराबर आपको इतना साबित करना है। तो एक पद वाला को हम लोग LHS कहेंगे और दूसरे तरफ वाला को हम लोग RHS कहेंगे। तो देखिए LHS में है आपका बाबू साइन 55 डिग्री गुना कॉस 48 डिग्री। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के आधार पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिए। इस साइन 55 डिग्री है तो देखिए यहाँ पर साइन 55 डिग्री इधर है तो साइन को इधर 42 डिग्री ले आना है। इधर आप कॉस 48 डिग्री को देख पा रहे हो तो हमको कॉस यहाँ पर के डिग्री ले आना है तो 35 डिग्री ले आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर बाबू, इस साइन जो आप 55 डिग्री देख पा रहे हो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से कितना हम घटा दे कि 55 डिग्री बचेगा। तो आपको 55 5 60 यानी 35 डिग्री घटा देंगे बाबू तो आपका बच जाएगा 55 डिग्री। ये देखिए गुना कॉस से आपका 48 डिग्री है, 90 डिग्री में से कितना घटा दे बाबू कि 48 डिग्री बचेगा। तो हम सोचे कि 42 डिग्री को घटा देंगे तो आपका 48 डिग्री बच जाएगा। और इस प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको हम बताए हैं कि कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस, और देखिए बाबू थीटा के जगह पर 35 डिग्री है तो यहाँ पर 35 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो साइन थीटा तो साइन और थीटा के जगह पर आप देख रहे हो यहाँ पर 42 डिग्री है। तो देखिए गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपका मिल गया साइन 42 डिग्री गुने कॉस 35 डिग्री, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, इसको कर सकते हैं कि साइन 42 डिग्री गुना कॉस 35 डिग्री। आप देखिए ध्यान से, आपको यही चीज यहाँ पर लाना था। तो इस तरह हम लोग LHS से चल के और यहाँ पर RHS को लाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत माने आगे है। ये आप नहीं समझे तो आगे देखिए, आगे आपका जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, दिया हुआ है बुक में कि साइन 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री इक्वल कॉस 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री। आप देखिए यहाँ पर बाबू खूब बढ़िया से समझिए, ये आपका इतना बराबर इतना सिद्ध करना है कि साइन 25 इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 25 इंटू कॉस 65 डिग्री। देखिए हम क्या सोचेंगे कि साइन 25 डिग्री को आप देख पा रहे हो, इसको हमको सबको कॉस में ले आना है। अब साइन 65 डिग्री आप देख पा रहे हो, सबको इस तरफ RHS वाला में हमको कॉस के ले आना है। कोई दिक्कत नहीं, आप RHS से भी चल सकते हैं, लेकिन हम लोग LHS से ही ज्यादा चलते हैं। अगर जो LHS से कोई हमको रास्ता है बाबू, हमको जो जिसको जहां पर मार्केट है उसको मार्केट जाना है, तो एक रास्ता जरूर होता है जो उस रास्ता के माध्यम से हम लोग रोज उस मार्ग पर चलते हैं और बाजार जाते हैं।
लेकिन अगर जो उस रास्ता में कहीं बाधा आ जाए, यानी रोड जिसे बन रहा है पुले के कवरा हुआ है, तो जब रास्ता हम लोग के नहीं मिलता है तब ना हम लोग चेंज करके रास्ता को जाते हैं। इसलिए हम लोग के एलएचएस सीधा रास्ता है, और एलएचएस के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे, और एलएचएस से हम लोग के रास्ता नहीं मिलेगा बाबू तो हम लोग आरएचएस की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 25 डिग्री है तो कुछ नहीं करना है। देखिए हम यहाँ पर एलएचएस से चल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहां से ध्यान दीजिए, 90 में से कितना घटाएंगे बाबू की 25 बचेगा। तो हम लोग सोचे कि 90 में से अगर जो हम लोग 65 डिग्री घटा देंगे तो हम लोग के बाबू यहाँ पर बच जाएगा 25 डिग्री। अब देखिए गुना, इस साइन जो आप देख पा रहे हो, साइन 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे कि 65 डिग्री बचेगा। तो सोचे कि 25 डिग्री घटा देंगे तो आपको 65 डिग्री बच जाएगा। बहुत लड़के सोचते हैं कि तो 90 में से क्यों घटाते हैं, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वाले इस टाइप से वो आपका दिया हुआ है, जो पीछे हम आपको बताए थे उस तरीका से, इसीलिए हम लोग 90 को ही काम करते हैं। और 10th क्लास में आपको 90 डिग्री थीटा तक ही आपको पढ़ना है, 0 से और 90 डिग्री तक, इसलिए 90 डिग्री से हम लोग हटाते हुए चलते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री, थीटा की जगह 65 डिग्री है। ए लड़का देखो हला कर रहा है उधर। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका फॉर्मूला होता है बाबू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाबू कॉस थीटा के जगह पर यहाँ 25 डिग्री है तो 25 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस 25 डिग्री है, 25 डिग्री लाना है तो आ गया, और कॉस आपका 65 डिग्री आ गया। गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, बराबर आरएचएस आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको सीधा कर देंगे कॉस 25 डिग्री और गुना आपका कॉस 65 डिग्री। देखिए इस तरह से बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा सर के बुक में हर टाइप का क्वेश्चन आपका है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे, हर प्रोसेस का क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यही चीज आपको लाना था, cos 25 डिग्री गुना cos 65 डिग्री। ए आपका देखिए RHS मिला, LHS से हम लोग चले बाबू और आपका RHS मिला। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत लड़के तेजकन लेकिन तो सोचता है इस तरह के बात की एक एक क्वेश्चन को सर बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन किस लिए बनाते हैं कि हर विद्यार्थी कुछ न कुछ हिस्सा रह ही जाते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है, इसलिए हम सब क्वेश्चन का सोल्व करने का यहाँ प्रयास किए। 18 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग बाबू 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और 19 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए बाबू 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है साइन 54 डिग्री गुना प्लस कॉस 67 डिग्री। लिख रहे हैं कि साइन 54 डिग्री इंटू प्लस कॉस 67 डिग्री, प्लस में भी है कॉस 67 डिग्री इक्वल, सिद्ध करना है साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री, साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। चलिए इतना बराबर इतना हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए बाबू यहाँ से आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन की ओर, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। हम लोग यहाँ से बाबू एलएचएस में काम करेंगे। एलएचएस में आपका है साइन 54 डिग्री और प्लस कॉस 67 डिग्री। देखिए बाबू यहाँ से साइन लिख रहे हैं, साइन इधर आप देख पा रहे हो कि साइन 54 डिग्री है, यहाँ कॉस 67 डिग्री है, ले आना है आपको साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। तो सम को हम लोग 90 डिग्री के माध्यम से चेंज करते हुए चलेंगे। बताइए साइन यहाँ लिख दिया, 90 में से कितना घटा दे बाबू कि 54 बचेगा। तो सोचे कि 90 डिग्री में से 36 डिग्री को घटा देंगे तो आपको 54 डिग्री बच जाएगा। प्लस ए आप देखिए कॉस 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि 67 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर 23 डिग्री हम लोग घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 67 डिग्री। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर आपका होता है बाबू फॉर्मूला कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 36 डिग्री तो 36 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है फॉर्मूला बाबू साइन थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ 23 डिग्री है तो यहाँ पर आ गया साइन 23 डिग्री। देखिए हमको ले आना था कॉस 36 डिग्री प्लस साइन 23 डिग्री, जोड़ में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। साइन 23 डिग्री
और प्लस यहाँ पर cos 36 डिग्री। देखिए यही चीज बाबू आपको लाना था, तो हम लोग LHS से चले तो देखिए यहाँ पर बाबू RHS हम लोग के यहाँ पर मिला। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डील करते हुए चलेंगे बाबू। और आपको अगल बगल से कुछ थोड़ा मोड़ा आवाज जाता है तो आप उससे आवाज से घबराइएगा नहीं, क्योंकि देहात में वीडियो हम लोग रह के बनाते हैं तो कुछ न कुछ आपको आवाज मिलते रहेगा, इससे आप हड़बड़ाएं नहीं। अब चलिए बाबू हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन वो भी आपका है। इस क्वेश्चन को आप सबको कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, आपको भविष्य में भी काम देगा, बच्चा बच्ची के लिए भी। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि cos 27 डिग्री, क्वेश्चन है आपका cos 27 डिग्री प्लस sin 51 डिग्री प्लस sin 51 डिग्री बराबर sin 63 डिग्री के भला कर रहा है उधर जी, देखो तो, प्लस cos 39 डिग्री, cos 39 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन में हमको cos 27 डिग्री को चेंज करके ले आना है cos 39 डिग्री, और यहाँ से sin 51 डिग्री को चेंज करके बाबू ले आना है sin 63 डिग्री। अब देखिए हम लोग यहाँ पर LHS से चलेंगे, LHS से यहाँ पर चलेंगे। आपका यहाँ देखिए cos 27 डिग्री है और प्लस से आपका है sin 51 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये cos 27 डिग्री जो आप देख पा रहे हो, ये आपका 39 डिग्री ले आना है। तो देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री में से यदि बाबू हम कितना घटा दे कि 27 डिग्री आपका बचेगा, तो सोचे कि 63 डिग्री घटा देंगे हम तो हमको बच जाएगा 27 डिग्री। तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 51 डिग्री है बाबू, 51 डिग्री है तो हम 90 में से कितना घटा दे कि 51 बचेगा, तो सोचे कि यहाँ 90 डिग्री में से हम लोग यहाँ पर बाबू कितना घटाएं कि 51 डिग्री आपका बचेगा। तो यहाँ से सोचे कि 39 डिग्री यदि हम घटा दे तो आपका 51 डिग्री बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो ये आपका साइन हो गया, और थीटा एंगल की जगह पर आपका 63 डिग्री है तो 63 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्वेश्चन है थीटा का जगह 39 डिग्री आपका क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 39 डिग्री। अब साइन 63 डिग्री प्लस cos 39 डिग्री आया। देखिए आपको इसी तरह के यहाँ पर ले आना था RHS में, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, इसी चीज को आपको लाना था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये सब क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है बेटा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इतना बराबर एक सिद्ध करना है बाबू। इतना बराबर आपका 22 नंबर एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 29 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर आपका 1 सिद्ध करना है। दोनों में 1 ही सिद्ध करना है। देखिए बाबू हम लोग क्या काम करते हैं, इसको आप LHS में लिख लीजिएगा, ये LHS है, LHS से हम लोग चल रहे हैं। जब भी कोई भी डाटा में आपको देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री है, इतना बराबर एक सिद्ध करना है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है, कब, जब दोनों का एंगल समान होता है तब। आप यहाँ से देखिए कोई एक को के आप चेंज कीजिए, या तो साइन के चेंज कीजिए ई वाला के, या तो ई वाला के। तो देखिए हम इसको चेंज कर रहे हैं बाबू, तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में चलेंगे। ये 40 डिग्री है तो 90 डिग्री में से आपका 50 डिग्री घटा देंगे बाबू तो 40 डिग्री बच जाएगा। और कोई एक ही का चेंज करना है, कब, जब एक साबित करने के लिए रहे तब। अब यहाँ से देखिए ए आपका है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इतना बराबर एक साबित करना है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला काची होता है तो कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर में चलेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह 50 डिग्री हो जाएगा, प्लस
साइन स्क्वायर पहले से आपका ये तो है ही है 50 डिग्री। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर बाबू समान है, जो आप देख पा रहे हो 50 डिग्री है। दोनों में थीटा का वैल्यू समान है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आप देखिए आपको RHS आ गया, यहाँ से मिल गया। फिर इसी लेवल का क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री है। इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए LHS में हम लोग चलेंगे, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री, तो या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, एक साबित करने के लिए आपको रहे तो यहाँ से देखिए बाबू साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, तो आपको बच जाएगा यहाँ से कितना 29 डिग्री। और ए प्लस आपका देखिए साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ये आपका है 61 डिग्री। और देखिए बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। तो थीटा का जगह पे 61 डिग्री है, तो कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर दे देंगे, तो कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। और यहाँ पर प्लस देखिए साइन स्क्वायर आपका है 61 डिग्री। थीटा का वैल्यू इक्वल है और साइन कॉस में स्क्वायर है, तो हम बताते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है। और इतना बराबर आपको बाबू 1 साबित करना था, इसीलिए आपका आ गया। कभी कभी होता क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव में जैसे एक को नहीं दे रहेगा, कहेगा कि इतना बराबर व्हाट, और ऑब्जेक्टिव में आपका 50% ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। तो आप याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह बनाते हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव में देगा कि सब्जेक्टिव में देगा, आप खुद डिस्कस कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, और जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप इस तरह से आप मन में सोच कर बना लीजिएगा कि कोई एक के चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से आपका वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये आपका मन में डील करने के लिए है, लेकिन आपका सिद्ध करने के लिए 1-2 नंबर में आ जाए तो आप इस प्रोसेस से काम कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 की ओर चलते हैं। आप वीडियो के माध्यम से बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और जो भी लड़का अगल बगल आस पड़ोस में है उसको आप बताइए हिते नाते सगरो कि इस चैनल है, इस चैनल से आप जो करके आपको लगता है कि मैथ हमको कमजोर है, मैथ में हम बढ़िया से नंबर नहीं ले आ सकते हैं, तो आप देख करके इस चैनल को आप पूरा बढ़िया से पढ़ सकते हैं। 1 रुपया पैसा नहीं देना है, आप केवल देख सकते हैं, केवल आपसे सब्सक्राइब मांगते हैं, आप केवल सब्सक्राइब को कर दीजिए। वो भी आपको फायदे के लिए कि आपको सब्सक्राइब करने से आपका कोई वीडियो हम डालेंगे नया तो आपको पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब देखिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इतना बराबर सिद्ध करना है बाबू 1 के बराबर सिद्ध करना है। चलिए एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, LHS को आप एक बार यहाँ से लिख लीजिएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड बाबू छोटा है, और बोर्ड के लिए 1-2 दिन में हम आपका ऑनलाइन कर देंगे, जिससे बड़ा बोर्ड आ जाएगा। तो बड़ा बोर्ड आ जाएगा तो क्वेश्चन को बनाने में और बढ़िया रहेगा। तो इसलिए अभी छोटा है, तो आप LHS दे करके एक और ये क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक आप उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा है तो इसको साइन थीटा छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर को तो बतावे किए हैं कि साइन थीटा होता है, और ये आपका प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा छोड़ दिए। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुने होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए, फॉर्मूले में तो है। अब देखिए साइन में साइन से जैसे 2 में 2 से गुना करते हैं बाबू, तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन में साइन जब दोनों एक ही संख्या के गुना करते हैं तो स्क्वायर में जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस कॉस में कॉस से आप गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऐसे भी आपको बताए हैं कि 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे, ये आपका RHS मिला। अब देखिए ये 23 नंबर आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 24 नंबर, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में तो दम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को सीख ही गए होंगे, क्योंकि कुछ नहीं किए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए जस्ट इसी टाइप का है। तो अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इसको आप कॉपी में सेट करते हुए सबको चलिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा
कॉस थीटा। देखिए हम LHS लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर, RHS में क्या लेना है आपको बता देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा, LHS के लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस है बाबू साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इतना बाबू हम लोग के जीरो साबित करना है, इतना बराबर जीरो। देखिए बाबू खूब बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन को किस दिशा में बढ़ा जाए। जबरी 1 सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो अबरी 1 सिद्ध करने के लिए, जबरी 1 सिद्ध करने के लिए बोल रहा था तो अभी 0 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। एक चीज आप यहाँ पर समझिए, खुद अपने दिमाग से कॉमन सेंस लगाइए कि यदि cos 90 डिग्री माइनस थीटा को हम यदि साइन थीटा फॉर्मूला के माध्यम से लिखें तो आप तो यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा का आपका होता है साइन थीटा, तो ये आपका मिलेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ए माइनस साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का आपका होता है cos थीटा। तो दोनों एक प्लस में संख्या हो एक माइनस में संख्या हो तो आपको कट जाता है। तो उसी तरह यहाँ काम करेंगे। देखिए ए आपका लिख दिए cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है बाबू आपका साइन थीटा, या फॉर्मूला के माध्यम से आपको हम बताएं प्रूफ करके। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए, माइनस का चिन्ह था माइनस दे दिए बाबू। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos थीटा, और देखिए अगर जो संख्या x गुने वाई और माइनस वाई गुना एक्स है बाबू, x गुना वाई और वाई गुना एक्स है, तो दोनों एक ही ना, गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। अब देखिए cos थीटा गुने साइन थीटा और साइन थीटा गुने cos थीटा, एक संख्या साइन थीटा गुने cos थीटा प्लस में है और दूसरी संख्या साइन थीटा गुने cos थीटा माइनस में है, गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों आपका कट गया, और जब दोनों कट गया तो इसलिए वैल्यू आपका जीरो आया। और इसी चीज को तो आपको साबित करने के लिए कह रहा RHS। तो हम समझते हैं बाबू कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ये 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, ज्यादा तो भारी है नहीं। और क्वेश्चन बाबू हम लोग अब यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे यहाँ पर इसमें, तो हम लोग 24 नंबर देखे क्वेश्चन, अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, 25 नंबर क्वेश्चन में है आपका बाबू कि साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री गुने cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री, cos 42 डिग्री गुने साइन 48 डिग्री, गुने साइन 48 डिग्री, इतना बराबर आपको बाबू एक सिद्ध करना है, इतना बराबर आपका एक सिद्ध करना है। देखिए इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, LHS में चल रहे हैं बाबू, LHS में। LHS को आप खूब बढ़िया से देखें, LHS आपका है साइन 42 डिग्री गुने cos 48 डिग्री और प्लस ये देखिए cos 42 डिग्री और गुना साइन यहाँ से 48 डिग्री। जो भी सिद्ध करने के लिए रहता है उसी चीज को हम लोग क्वेश्चन को दिशा में बढ़ते हैं। देखिए साइन 42 है तो 42 और 48 में देखिए कि दोनों का जोड़ का 90 आता है, तो देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 48 और 2 50 90 हो जाएगा, यहाँ से बाबू भी 90 हो जाएगा, तो दोनों में कुछ न कुछ संबंध जरूरी होगा जो 90 आ रहा है। तो चूंकि हम लोग 90 डिग्री के पूरक कोण के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, तो हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि साइन को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं कि साइन अगर जो 90 डिग्री में से ये 48 डिग्री को घटा दे बाबू तो हमको बच जाएगा ना 42 डिग्री, यानी 90 में से 48 को घटाइएगा तो 42 डिग्री बच जाएगा, तो इसको इतना हम लिख सकते हैं। ये देखिए गुना आपका है cos 48 डिग्री। अब देखिए प्लस इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, तो हम क्या करें कि cos 42 डिग्री को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पर क्या बाबू, यहाँ पर 48 देखिए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से एक चीज और बात को समझिए, ये cos 48 डिग्री है, इसको इसी तरह को छोड़ दिए, साइन को 90 डिग्री माइनस 48 लिख दिए तो यही चीज मिल जाएगा। अब देखिए साइन का हम लोग यहाँ पर काम कर लिए, अब हम लोग यहाँ पर cos की ओर चलते हैं। या तो इसमें देखिए इसमें हम लोग साइन को चेंज किए तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इधर भी साइन का ही चेंज करें, और नहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे cos का चेंज कीजिए, जैसे इसको हम लिख सकते हैं बाबू cos
90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख देंगे तो आपका 42 डिग्री बचेगा ना। ये आपका गुना हो गया साइन 48 डिग्री। इसलिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हमको ले आना है ए, और इस फॉर्म में इसको बना रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 जाते हैं, चूंकि थीटा समान रहेगा तब। उसी तरह देखिए यहाँ पर ध्यान से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा आपका 48 डिग्री। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 48 डिग्री है। ये देखिए गुना आपका है कॉस 48 डिग्री पहले से, और ए प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा साइन 48 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा पहले से है बाबू साइन 48 डिग्री। अब देखिए दोनों कॉस 48 तो आपका मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, चूंकि एंगल समान है और दोनों कॉस में ही है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। और देखिए यहाँ पर प्लस साइन 48 दोनों एक संख्या है, इसको भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 48 डिग्री। अब जानते हैं कि थीटा का वैल्यू सेम कॉस साइन स्क्वायर में रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए आपको यही RHS में ले आना था बाबू, तो हम प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन को किस दिशा में बढ़ा जाता है। जैसे साइन 42 डिग्री था, कॉस 48 डिग्री, सोचे कि दोनों में जरूर कोई संबंध होगा, जोड़ के 90 आ रहा था, तो सोचे कि या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। अगर जो इसी तरह फिर साइन को आप चेंज कर रहे हैं तो देखिए साइन को यहाँ पर चेंज कीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने के लिए यदि आप LHS में साइन को चेंज करते, LHS बोल रहे हैं, अगर जो इस तरफ वाले में आप साइन को चेंज कर रहे हैं तो इधर आपको जरूरी कॉस का चेंज करना होगा। अगर जो इस तरफ आप कॉस के चेंज कर सकते हैं तो इस तरह आपको साइन को चेंज करना होगा, यानी उल्टी हम लोग साइन का कॉस और कॉस का साइन, हम लोग जो संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसके माध्यम से चेंज करते रहते हैं, इसलिए कि दोनों का योग के रूप में आवे तो उसका वैल्यू हम लोग के एक मान प्राप्त आवे। इसलिए हम लोग सिद्ध करे के माध्यम से आपको यहाँ पर साइन को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन इधर आपको कॉस को चेंज करना होता, तब ना साइन स्क्वायर थीटा एंगल कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू समान होता है, एंगल का तो 1 आता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कितना है, क्वेश्चन नंबर आपको बच गया 26, 25 तक देखे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और उसके बाद लघु त्रिय प्रश्न है, यानी कुछ कुछ बड़ा आपको प्रश्न मिलेगा। उस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है कि कॉस 20 डिग्री बटा साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा और बटा में है बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल इतना बराबर सिद्ध करना है बाबू 2। देखिए आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, ऊपरे में कॉस 20 डिग्री है, दोनों के जोड़ के 90 आ रहा है, इसका मतलब कि जरूर कोई दोनों में संबंध है, और नहीं भी संबंध है तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, या तो ऊपरे वाला को चेंज करेंगे या तो नीचे वाला को चेंज करेंगे। इसलिए कि जब हम लोग देखते थे पिछले हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, जब 8.3 प्रश्नावली को स्टार्ट किए थे था कि अगर जो साइन 70 डिग्री नीचे है 20 डिग्री ऊपर है, यानी कोई भी दो डाटा ऊपर नीचे है एंगल का वैल्यू और दोनों का योग 90 डिग्री आता है, तो या तो ऊपरला के चेंज करो या तो निचला के चेंज करो, और दोनों को उस तरह से करते थे तो वैल्यू 1 आता था, और यहाँ पर भी वैल्यू 1 ही आएगा। देखिए ध्यान से हम कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से कॉस के लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 90 में से 70 आप घटाइएगा तो आपको 20 बच जाएगा, और बाटा में आपको देखिए कितना है साइन 70 डिग्री। LHS में हम लोग काम कर रहे हैं, LHS में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया प्लस, ये आपका ऊपर में है कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का आपको फॉर्मूला बताया होता है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर आपका 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री, और बटा में आप देख पा रहे हो नीचे भी साइन 70 डिग्री, और प्लस ऊपरे में कॉस थीटा और बटा नीचे में आपका है कॉस थीटा। देखिए साइन 70 कट गया, कॉस थीटा दोनों समान है, कट गया, तो कटता है तो एक यहाँ बचा और यहाँ पर एक बचा, एक होता है बाबू 2, यही आपका RHS लेना था 2 में। तो हम लोग बाबू आज 26 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, इतना ही तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में 27 नंबर क्वेश्चन से। धन्यवाद।